हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बट आप कोई पाइल चूज करने से पहले इस वीडियो को पॉज करिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपके लिए सही पाइल कौन सा है। अगर आप ये स्टेप मिस कर दोगे तो हो सकता है आप कोई गलत पाइल चूज कर लो एंड आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो प्लीज इस स्टेप को फॉलो करिए। एंड एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है, अगर कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो प्लीज उसे इग्नोर करिए। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, या तो आप कोई दूसरा पाइल चूज कर सकते हो या कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है, तो चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है किंग ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड एंड जजमेंट। आपके दिमाग में आपने काफ़ी प्लान्स बनाई हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को अप्रोच करना है, कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो एंड इसकी वजह से मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आपको लग रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हो। एंड हो सकता है कभी कभी आप ऐसे डिसीजंस ले लो, हो सकता है जो आपके लिए सही ना हो। एंड आप हो सकता है कि ऐसे एग्ज़ाम्स में आप ऐसे एग्ज़ाम्स दे दो जिनका मे बी रिज़ल्ट फेवरेबल ना आए, या वो आपके लिए नहीं थे, वो एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं सही थे, या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया था। आपने प्लानिंग की थी, काफ़ी आपने दिमाग में सोचा था कि आप ये करोगे वो करोगे, बट हो सकता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आए तो हो सकता है आपने पूरी तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, या उस तरह से आपने डेडिकेशन नहीं दिखाया हो। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स आपके अनफेवरेबल आए हैं, या आपको जो आपको चाहिए था वो आउटकम आपको नहीं मिला। एंड इसी की वजह से कभी कभी फेजेस में आप बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड फील करते हो, बाउंडेड फील करते हो, आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है। एंड कभी कभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेन लगे, आपको लगे कि आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आएगा, क्या आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। एंड इस एंग्जाइटी की वजह से, इस टेंशन की वजह से हो सकता है आपका जो जजमेंट है काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड है। आप बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ें इम्पल्सिवली कर रहे हो, कुछ चीज़ें सिर्फ आप आउटकम आपको चाहिए इसी वजह से आप कर रहे हो सकता है कि पूरी तरह से उस प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपको जस्ट बिकॉज आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, आपको फेवरेबल रिजल्ट चाहिए, इसी की वजह से आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो सकता है पूरी तरह से आप तैयारी नहीं कर रहे हो उस लेवल की। एंड इसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, बट आपका जो फाइनल आउटकम है मुझे लगता है वो फेवरेबल होगा। आप ये जो आपका नेगेटिव साइकिल है, ये नेगेटिव जो आप सोच रहे हो, या आपको जो भी अनसर्टेन लग रहा है, आप उससे निकल पाओगे। बट डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, ईजी नहीं होगा आपके लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, उन चीज़ों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। एंड थोड़ा डेफिनेटली स्ट्रगल होगा आपके लिए, बट आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर। बट वो प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आप में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा मेंटली भी एंड इमोशनली भी। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे इस प्रोसेस में, ताकि आप लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं आप उन्हें फेस कर सको। एंड आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आपका ये जो आप जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या आप काफ़ी ज़्यादा ही फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड हो, उससे आपको निकलना पड़ेगा। आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको और डेडिकेशन एंड एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। एंड आपको वो प्रिपरेशन लेवल आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम्स के पहले आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड ना फील करो एंड बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड ना फील करो। बट डेफिनेटली आउटकम आपका काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव है, आपका डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो भी चैलेंजेस आप इस
प्रोसेस में आप फेस करोगे वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। आप बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आपको लेके कि क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, क्या आप कभी सक्सेसफुल हो पाओगे, क्या आपको कभी जॉब मिलेगी, उस चीज़ से आपको निकलना है। आपको खुद पे वो बिलीफ आपको रखना है। एंड मे बी वो बिलीव तभी आएगा आपको खुद पे जब आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता होगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। तो उस लेवल की प्रिपरेशन भी आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है ऑर्डिनरीनेस, इनर वॉइस, वी आर द वर्ल्ड। विजडम ऑफ द ऑरेकल से है डीप नोइंग, टू बी फेयर एंड थिंकर। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने इंट्यूशन का डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। अगर आप से बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल हो रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आपके जो फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही सही है, उन एग्ज़ाम्स को आपको देना चाहिए, हो सकता है कि वो आपके लिए बैकफायर करे, हो सकता है उसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव ना आए। तो आपके लिए आपको इंट्यूशन का सुनना है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, कौन से एग्ज़ाम्स आपके लिए सही है, कौन से एग्ज़ाम्स आपकी जो गट फीलिंग है आपको कह रही है कि हाँ ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी हमें कुछ एग्ज़ाम्स को हम नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या हम कर पाएंगे, हमने तो इतना प्रिपेयर नहीं किया। बट डेफिनेटली आपको अपना इंट्यूशन का सुनना है एंड हो सकता है इंट्यूशन आपको कहे कि नहीं ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, तो उन एग्ज़ाम्स को आपको देना है। हो सकता है कि उसमें आपको जल्दी आपको सक्सेस मिले। एंड मे बी कुछ लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करें, मे बी आपको कुछ लोग आइडियाज़ दें, कुछ लोग आपको जॉब्स के बारे में बोलें कि ये जॉब अच्छा है। तो आपको दूसरे लोगों से भी हेल्प लेना है। आपको यही नहीं सोचना कि आप ही खुद करोगे सब कुछ। अगर लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, लोग कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उनका सुनना चाहिए। हो सकता है वो आपको बुक्स रेकमेंड करें एंड आपको जॉब्स के बारे में कहें, वैकेंसीज़ के बारे में कहें। तो बहुत हो सकता है कि आपको हेल्प मिले कहीं से, आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव से, आपके पेरेंट्स से। उस हेल्प को आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना है। आपको उसके बारे में एटलीस्ट सोचना चाहिए। उस हेल्प के बारे में अगर आपको या कोई आइडिया दे रहा है तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। एंड आपको जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपको उस चीज़ को आपको एंजॉय करना है। जस्ट बिकॉज आपको जॉब चाहिए एंड इसी की वजह से आप सिर्फ जॉब का वेट कर रहे हो कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको जॉब मिलेगी, तो आप उस प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाओ। जो भी आप पढ़ोगे उसमें ही आपको वो एंजॉयमेंट ढूंढना है, उसी में आपको खुशी ढूंढना है। आइडियाज़ ढूंढो कि कैसे करके आपका ये जो स्टडी आवर्स है आप कैसे करके उसे थोड़ा प्लेजरेबल बना सकते हो, उसे थोड़ा एंजॉयबल बना सकते हो। हो सकता है कि आप अपने टेक्निक्स को थोड़ा चेंज कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने स्टडी टाइम में, एंड वो आपको पूरी तरह से एंजॉय करने में, उस प्रोसेस को एंजॉय करने में हेल्प करे। तो डेफिनेटली आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। जस्ट बिकॉज आपको रिजल्ट चाहिए, आप रिजल्ट का वेट मत करो। दिन में जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी दिन में छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, उसी में आपको वो एंजॉयमेंट ढूंढना है, उसी में वो प्लेजर आपको ढूंढना है। तभी आपका ये जो प्रोसेस है आप इसे रिमेंबर कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस को हमें स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग बनाना है, हम प्रोसेस को भी एंजॉय करते हैं। एंड जो सक्सेसफुल होते हैं वो ज़्यादातर प्रोसेस को एंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ कि जो रिजल्ट है उसे एंजॉय करें। सिर्फ जॉब मिले वो तो एक एडिशनल खुशी है हमारे लिए, बट मोस्टली जो सक्सेसफुल होते हैं वो प्रोसेस को ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो स्टडी को ही एंजॉय करते हैं। इवन इफ आप पहले कुछ एग्ज़ाम्स में आप क्लियर ना कर पाओ, बट स्टिल आप में वो डिटर्मिनेशन होगी कि आप कंटिन्यू कर पाओ, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली आपको इंट्यूशन का सुनना है, क्योंकि 2 कार्ड्स इंट्यूशन के आपके आए हैं। तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप दूसरे लोगों का सुन रहे हो, या दूसरे लोग जो करना चाहते हैं आप उसी पे आप जंप कर रहे हो।
विदाउट थिंकिंग कि आपके लिए क्या सही है, कि आपका इंट्यूशन क्या कहना चाहता है। तो जस्ट बिकॉज दूसरे लोग ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपके फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर फ्रेंड्स किसी नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, आपके लिए कोई दूसरा वे सही हो। तो आपको डेफिनेटली ये देखना है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहता है। एंड आपको जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका रैशनल माइंड है एंड आपका जो इंट्यूशन है, उसमें आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाओ एंड आप कोई डिसीजन लो, बट ऐसा भी सही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही लॉजिकली सोचो एंड फिर आप कोई डिसीजन लो। दोनों का बैलेंस होना चाहिए आपके लिए लाइफ में, तभी आपको वो विजडम मिल पाएगी। एंड अगर पास्ट में आपके लाइफ में आपके इस जर्नी में आपने कुछ चीज़ें आपको हो सकता है नहीं मिली हों या कुछ एग्ज़ाम्स आपने क्लियर नहीं किए हों, तो हो सकता है जो भी आपने उससे सीखा है, जो भी वीकनेसेस आपको लग रही हैं कि आपकी हैं, तो उस पर आपको काम करना है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड उससे आपको सीखना है। जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है कि आप किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हो। वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि आप एक्सपीरियंस काफ़ी गेन कर रहे हो, बट आप उस एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं कर रहे हो सही तरीके से। तो वो एक्सपीरियंस आपको सही तरीके से यूज़ करना है। जो भी लग रहा है कि आपकी वीकनेसेस हैं, उस पर आपको ज़्यादा काम करना है। अगर आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो आप उसे थोड़ा आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस अगर ना भी करो आप, तो वो चलेगा। बट आपको डेफिनेटली जो भी आपको लग रहा है कि आपकी वीकनेसेस हैं, जिस पे आपको ज़्यादा काम करना है, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा ही, मैंने जैसे पहले भी कहा है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है या आप क्लियर नहीं कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। एंड ये जो डाउट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में जो चल रही हैं, वो आपका जो आपके माइंड को क्लाउड कर रहा है। आप, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से जो चीज़ें हो सकता है कि आपको बेनिफिट दे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में सही चल रही हैं, हो सकता है वो नहीं देख पा रहे हो। एंड आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपको ये जॉब नहीं मिली, या आपने आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बट आपके क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ों से आपने अपने दिमाग को घेर लिया है एंड आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो, क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। एंड हो सकता है जो आपको करना है आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो भी नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज अब इतना ज़्यादा ही डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको दूसरे लोगों पे फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप खुद को कैसे बेटर कर पाओगे, आप कल से खुद को कैसे इम्प्रूव कर पाओगे। जो आप कल थे, आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो ताकि आपका जो आज है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसमें अपना बेटर वर्जन बन पाओ। तो आपके दूसरे लोगों पे आपको फोकस नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से नोट्स पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। आपको खुद का देखना है कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको कौन सा बुक ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, आपको किस बुक से ज़्यादा समझ में आ रहा है। बट आपका आउटकम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बट चैलेंजिंग होने वाला है। मैं ये पहले ही कह रही हूँ कि चैलेंजिंग डेफिनेटली है, क्योंकि कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं वो चैलेंजिंग होता है पहले। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। तो आप एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप अर्थ साइन भी हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। वाटर साइन भी हो सकते हो, सिग्निफिकेंट है कैंसर। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है। चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द हायरोफेंट।
तो जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, मुझे लगता है कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, तो जो आपसे रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा प्लीज़। तो हो सकता है कि आप अभी ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, आप ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हो, एंड मे बी आप अपने फैमिली के प्रेशर में या आपके फ्रेंड्स को देख के आपको लग रहा है कि नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहिए, या आपको हो सकता है कि लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड इसकी वजह से आप उसे ट्राई कर रहे हो, बट मे बी आपका मन कहीं और है, आप कुछ और करना चाहते हो, एंड जस्ट बिकॉज लोग आपको कह रहे हैं, आपको फैमिली आपको प्रेशर दे रही है, फ्रेंड्स को देख के आपको लग रहा है, एंड इसकी वजह से आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, एंड इसकी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो दोनों को हैंडल करना, दोनों को मैनेज करना, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही आपके जो इमोशंस हैं फ्लक्चुएट कर सकते हैं, एंड मे बी आप जस्ट बिकॉज आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आपका मन कहीं और है, आप कुछ और करना चाहते हो, इसलिए ये आपको जब आपका प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगेगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस प्रोसेस में, एंड जस्ट बिकॉज आपको पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, बट एज सच आप नहीं करना चाहते हो, एंड ये बात आपके लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, एंड इसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि आप इससे निकल पाओ, एंड जो आपका सच में पाथ है आप उसे फॉलो कर पाओ। इसलिए आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना है सच में। एंड जो सेकंड केस है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो मे बी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे ये मैनेज करना, जो स्टडीज़ है उसे मैनेज करना, एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप जो गवर्नमेंट जॉब है आप एक से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर कर सकते हो, एंड इसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो कि आपके लिए क्या सही है वो डिसीजन लेना, कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा। अगर आप एक से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हो तो आपसे जो रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा, एंड मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली किसी की गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, या तो आपको इस प्रोसेस के बारे में ही काफ़ी सीरियस हो जाना है, आपको डिसाइड करना है कि हाँ, कि आप यही करना चाहते हो, एंड इसी पे आप पूरा फोकस आप दो, पूरा सीरियसनेस आप दो, पूरा डेडिकेशन आप दो इसी जॉब को, या आप किसी और चीज़ जहाँ पे आपको सच में आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, या आपका मन, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं वो आपके लिए सही जॉब है, सही फील्ड है, तो आपको वही जाना चाहिए। एंड हो सकता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़े जो सच में आपको गाइड कर सके कि आपको कैसे करके पढ़ना है, या कौन से नोट्स आपके लिए सही होंगे, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है। एंड जो सेकेंड केस है, मुझे लगता है कि या तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हो एंड आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम देने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एंड आप वो टाइम पूरी तरह से दे नहीं पा रहे, या आपको टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एंड इसकी वजह से मे बी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करो, आपको समझना है कि आपको आपके लिए क्या सही होगा, कौन सा जॉब आपके लिए सही होगा, या कैसे करके आपको प्रिपेयर करना है। एंड हो सकता है कि आप ऐसे जॉब्स भी दे रहे हो, ऐसे जॉब्स के लिए भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जिसमें आपका एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को देख के आप जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल आपका एक्चुअली आपको मन नहीं है वो देने का। तो ये आपको जो जॉब्स में आपका मन नहीं है, उन जॉब्स को आपको डेफिनेटली हटा देना है, उन जॉब्स पे आपको फोकस नहीं करना है। एंड जिस एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको उन्हीं पे फोकस करना है। एंड हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा गाइड कर सके, आपको कोई बता सके कि आपके लिए कौन सा सही जॉब होगा, आपका क्या एप्टीट्यूड है, आप किस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, आपको कोई गाइड कर सके, या आप
ये ढूंढने की कोशिश कर सकते हो कि आपको किस जॉब में सच में जाना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो बैकफायर करे एंड काफ़ी स्ट्रेस लेवल्स भी आपके बढ़ जाएं इसकी वजह से। तो डेफिनेटली आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है। तो मुझे लगता है जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ किया, तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मे बी कुछ लोग क्लियर करेंगे, कुछ लोग नहीं क्लियर करेंगे। क्योंकि वो क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ बेटर है, उनके लिए ऐसा कुछ है जो उन्हें सच में पसंद है, जो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो उस फील्ड में जाने के लिए कोशिश करेंगे। एंड आप में से कुछ लोग डेफिनेटली क्लियर करोगे, आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो है साइलेंस, द लवर्स, आइसोलेशन एंड विजडम ऑफ द ऑरिकल से है हमारे पास फ्लेक्सिबल, नॉट फॉर यू एंड हियर एंड नाउ। तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या नहीं सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही फोकस करोगे कि नहीं ये गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए मुझे, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आपकी लाइफ एंड हो जाएगी या आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। हमें हर वक्त दूसरे ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है। इसके लिए आपको मे बी आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखना चाहिए, प्राइवेट जॉब्स जो बहुत अच्छे हैं, जिसे आपको लगता है कि नहीं आपको आपके लिए अच्छा होगा, सैलरी अच्छी है एंड आपको उस काम में इंटरेस्ट भी है, आपको वो भी देखना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है। आपको यही नहीं सोचना कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ एंड हो जाएगी या लोग आपको पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ चलती जाएगी, आपको दूसरे ऑप्शंस को भी देखना है। इसलिए आपको रिजिड थिंकिंग नहीं रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब गवर्नमेंट जॉब आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे, आउटकम नहीं मिल रहा है, आपने कुछ एग्जाम्स दिए हैं एंड आपको हो सकता है कि लग रहा है कि नहीं आप सही नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, या कुछ जॉब्स आपके लिए आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे, तो उन जॉब्स से आपको हटना है, उन एग्ज़ाम्स को आपको नहीं देना है। आप दूसरे एग्ज़ाम्स पे फोकस करो जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपको ईजी लगता है। एंड नॉट फॉर यू, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखा है। तो मे बी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके लिए सही नहीं ऑप्शन है। जब एक डोर क्लोज हो जाता है तो एक विंडो ओपन हो जाता है हमारे लिए। तो आपको अगर ये गवर्नमेंट जॉब का डोर आपके लिए क्लोज हो भी जाए तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ विंडो ओपन ज़रूर होगा। ज़्यादा फोकस आपको ये नहीं करना है कि ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर क्यों नहीं हुआ, या अगर आपको लगता है कि आप बार बार फेल होते जा रहे हो बट स्टिल आप उसी चीज़ पे आप कंटिन्यूसली आप उसी एग्ज़ाम को दिए जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि एक दिन मिरेकल हो जाएगा एंड आप क्लियर कर लोगे, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। आपको डेफिनेटली कुछ और ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। आपको कुछ और, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, इतने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलते हैं, आप कुछ दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे आप फोकस करो ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे। आप ऐसा ना हो कि आप एक ही एग्ज़ाम पे आप ज़्यादा फोकस करते रहो एंड अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन ना हो। तो आपको डेफिनेटली ऑप्शंस ओपन रखने होंगे। एंड कुछ चीज़ें अगर एंड होती हैं तो उन्हें एंड हो जाना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं लाइफ में। उन अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं है कि जो डोर क्लोज हो गया आप उसी को देखते रहो एंड आप ये सोचो कि एक दिन मिरेकल हो जाएगा एंड वो डोर ओपन हो जाएगा एंड आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रही हैं, आपको मिल रही हैं, उन पे ज़्यादा आपको फोकस रहना पड़ेगा। एंड आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा, अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन सी जॉब आपकी लगेगी, आप इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप प्रेजेंट मोमेंट को भूल रहे हो कम्प्लीटली कि आपका एक प्रेजेंट मोमेंट भी है, आपके पास आज का दिन भी है। आपको आज के दिन में आपको ऐसी चीज़ें भी करनी होंगी जो आपको थोड़ा आपको रिलैक्स फील करवाए या आपको थोड़ा बेटर फील हो। आप जस्ट बिकॉज
आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इसलिए आप सिर्फ आउटकम का वेट मत करते रहो कि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी तभी आप खुश होगे। आपको हर दिन ऐसे कुछ चीज़ें करनी है जो आपको खुशी देता हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको टाइम लगता है सूटेबल, या कुछ हॉबीज़ पे आप ध्यान दो जो आपको अच्छी लगती हों। तो आपको ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपके पास आज का दिन भी है एंड आपको याद रखना है कि आपके पास आज का दिन ही है। पास्ट तो चला गया है एंड फ्यूचर तो आने वाला है। इन दोनों का, ये दोनों ही इल्यूजन्स हैं, इस पे आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते। आप, जो आपके हाथ में है वो है प्रेजेंट मोमेंट। एंड मे बी आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको थोड़ा अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपका इंट्यूशन एक्चुअली क्या कह रहा है, आपके लिए क्या सही है। हो सकता है आपको इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा हो, बट जस्ट बिकॉज आप इतने ज़्यादा ही दूसरे लोगों का देख रहे हो या आपके जो दूसरे लोग आपको कह रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हो कि आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड आप दिन में ऐसा टाइम निकालो जहाँ पे आप थोड़ा मेडिटेट कर पाओ, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कर पाओ, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। एंड आपके लिए हो सकता है कि कुछ बेटर ऑप्शन हो जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हो, सच में आपको एक्साइटमेंट देता हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँ एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेना है। एंड मे बी आपको इस जर्नी में थोड़े चैलेंजेस मिले, थोड़े फेलियर्स मिले, आप काफ़ी गिव अप कर दो कभी कभी। मे बी इस जर्नी में आप खुद को अकेला पा सकते हो, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, आपको कुछ फेलियर्स मिल सकते हैं, बट उन फेलियर से ही हमारा सच में ग्रोथ होता है। तो मे बी आप थोड़ा आइसोलेटेड फील करो तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस इम्पॉर्टेंट है। एंड आप वाटर साइन भी हो सकते हो, कैंसर प्रोमिनेंट है, एंड आप एयर साइन भी हो सकते हो, लिब्रा प्रोमिनेंट है, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अपना प्राइवेट जॉब छोड़ा हो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप लोगों के पास चॉइस थी एंड आपने गवर्नमेंट जॉब चूज़ किया है। एंड आपको हो सकता है थोड़ी एंजाइटी हो रही है या आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि क्या होगा, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। आपके कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, आपको मे बी आउटसाइड प्रेशर मिले, आपको पेरेंट्स का प्रेशर मिले एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो। तो इवन इफ आपने ऐसा बड़ा स्टेप लिया है तो आपको कुछ चैलेंजेस भी मिल सकते हैं जर्नी पे, बट मुझे लगता है आपका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आपका लक आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपको जॉब मिलेगी, बट आप ये मत सोचिए कि ये जो जर्नी है वो इजी रहेगी। आपको माइंड में ये रखना है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है जो आपने सोचा था कि आपको फेवरेबल आपको रिजल्ट मिलेगा, आप क्लियर कर जाओगे, हो सकता है कि थोड़े आपको प्रॉब्लम्स हो, कुछ आपको फेलियर्स मिले। अगर आप ये चॉइस लेने का सोच रहे हो कि आप अपना जॉब छोड़ोगे एंड फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि कुछ चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं एंड उन चैलेंजेस को आपको याद रखना है एंड फिर ही कोई डिसीजन लेना है, फिर ही कोई चॉइस लेनी है। जर्नी ईजी नहीं रहेगी, मैं ये कह रही हूँ। एंड जो दूसरा केस है, मुझे लगता है कि आपने ये गवर्नमेंट जॉब का ये चॉइस लिया है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हो, आप कोई प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहते हो।
आप फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते हो एंड आपने यही डिसीजन लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, आपको अंदर से एक खुशी मिल सकती है इस जॉब में। एंड ऑब्वियसली पर्क्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, तो डेफिनेटली आपने वो ध्यान रखा है कि आपको यही चाहिए एंड यही बात आपको फॉलो करना है, आप यही चॉइस लेना चाहते हो। तो आप डेफिनेटली आप अचीव करोगे, आपका जो लक है आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बट कुछ फेजेस ऐसे आ सकते हैं कि आपको थोड़ा स्ट्रेस मिल सकता है क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत लंबी होती है। 1 साल का आपका गैप होता है, 1 साल के बाद भी कभी कभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम आपको दिमाग में बिठाना है कि हाँ 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे लगता है कि आपका लक डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प करेगा, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस प्रोसेस में। बट आपको ये जो स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी जो है, जो आप कंटिन्यूसली कभी कभी अगर आपको फेलियर्स मिलता है तो आप जो टेंस्ड हो जाते हो या आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ में। आप ज़्यादा ही टेंशन ना लो, अदरवाइज कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन ले लोगे या बहुत ज़्यादा ही आप अनसर्टेन फील करोगे कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो वो भी कभी कभी हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही नीचे गिरा देता है, बहुत ज़्यादा ही लो कर देता है। एंड जिससे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वो कभी कभी हम मिस कर देते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये देखना है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड के प्रिजनर ना बन जाओ। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो है थंडरबोल्ट, माइंड, कंप्लीशन एंड विजडम ऑफ द ऑरेकल से है मिल्क एंड हनी, चॉप्ड वुड एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे आपको, हो सकता है कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिले, मे बी आपने इस एग्जाम में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि आप डेफिनेटली क्लियर करोगे, हो सकता है उसमें आप क्लियर ना करो, आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम ना आए, आपको एक बहुत बड़ा शॉक मिल सकता है एंड चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर को लेके अनसर्टेन हो सकते हो। मे बी आपका माइंड आपको ऐसा बिलीव करवाने की कोशिश करे कि आप तो डेफिनेटली क्लियर करोगे ही नहीं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप दूसरे लोगों से कंपेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हो कि उसको जॉब मिल गई है बट आपको अभी तक क्यों नहीं जॉब मिली, या वो इतना प्रिपरेशन कर रहा है आप नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत कंपैरिजन हो सकते हैं, पेरेंट्स कंपेयर कर सकते हैं आपके। एंड इसी की वजह से जो मेन प्रॉब्लम है मुझे जो लगता है वो यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड के प्रिजनर बन जाओगे। एंड ये आपको ध्यान रखना है सिचुएशन में आप ना पहुंचो। जब भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है तो आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको फिर से थोड़ा पॉजिटिव बना पाए एंड पॉजिटिव आउटलुक दे पाए अपने फ्यूचर के बारे में। तो माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करने दे रहे हो खुद को। बट कंप्लीशन होगा, आप जो भी चाहते हो वो फाइनली आपको मिलेगा। जो भी आप वेट कर रहे थे कि आप जो आपको खुशी चाहिए या जो आपको रिकग्निशन चाहिए, लोगों का वैलिडेशन चाहिए, प्रेज चाहिए, वो आपको मिलेगा, वो फाइनल आउटकम आपको मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे करके इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो ये जो आपका आउटकम है डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा ही आपके लिए फुलफिलिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुश रह पाओगे। एंड ये जर्नी भी मे बी आपके लिए थोड़ी स्मूथ ही जाए, आप एंजॉय करो इस चीज़ को। तो ये आपके लिए एक एडेड बेनिफिट है। और अगर आप अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो इस प्रोसेस को, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाओ, वो आपके सक्सेस में और ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लॉन्ग टर्म का भी आप मत सोचो। आप लॉन्ग टर्म का अगर सोचोगे कि कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, कब आप ऑफिस जाओगे, अभी आपको लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि आप हर दिन क्या कर रहे हो, हर दिन का आपका रूटीन क्या है। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म पे आप इतना ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम जितना सोचते हैं हम उतना ज़्यादा ही कभी कभी डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही लो फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। अभी आप लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आप मत सोचो, शॉर्ट टर्म गोल्स रखो एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को आप पूरा करने की कोशिश करो।
वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कार्ड्स भी यही कहना चाहते हैं आपको। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको इस प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज मिल सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है तो प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा, नए स्टेजेस हैं एग्जाम के, आपको हर स्टेज को क्लियर करना है। स्टेज में आपको एंजाइटी मिल सकती है, आप वरिड हो सकते हो कि क्या ये क्लियर होगा, ये लेवल क्लियर होगा कि नहीं। तो आपको मे बी ये प्रोसेस जो थोड़ा लॉन्ग लगे कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप कब तक ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओगे। बट आपको यही ध्यान रखना है कि आपका डेफिनेटली आपको गोल अचीव आप कर पाओगे। आप थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लेके चलो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है जर्नी, थोड़ी लॉन्ग लग सकती है कि ये एंड नहीं हो रहा है, या मे बी आपको इनिशियली थोड़े फेलियर्स मिल सकते हैं, थोड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं, शॉकिंग न्यूज़ मिल सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। एंड फिर अगर आप कोई डिसीजन भी लेना चाहते हो इस फील्ड में आने का, तो आप ये सब ध्यान रखो कि ये सब आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल बाद ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बहुत कम होता है। ज्वाइनिंग लेटर आने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड अगर आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रख पाओ, आप शॉर्ट टर्म गोल्स को एंजॉय कर पाओ, जो भी आपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखे हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाओगे एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आप एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप वाटर साइन भी हो सकते हो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, सन, मून और राइजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर फेलियर्स आए, कुछ चैलेंजेस आए, आपको ये नहीं सोचना है कि यही एंड है, कि आपको आगे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे या आप केपेबल नहीं हो। ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको अगर आपने एक एग्जाम क्लियर नहीं भी किया तो आप दूसरे एग्जाम का सोचो, आप दूसरा कैसे अच्छा कर सकते हो। आपकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।